जैन साहब सुप्रभात, बताएं सर। बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। और आज मजा आ रहा है भसीन साहब को स्टूडियो में देख के। और पिछली बार हम लोग साथ साथ थे कलकत्ता में, एक सीए इंस्टीट्यूट का एक शो कर रहे थे, लाइव सेमिनार में थे, तो बहुत मजा आ रहा था। हाँ। सो अच्छा, उसमें जैन साहब उसमें ना मुझे पता नहीं था कि आप सब लोग, हालांकि उसमें मुझे भी इनविटेशन आया था, बट मैं उस वीकेंड पे ट्रेवल कर रहा था, उदयपुर था, तो मैं जा नहीं पाया। मुझे बाद में पता चला आप सारे दिग्गज एकदम एक साथ, मतलब बग्गा साहब भी थे शायद। बग्गा साहब ऑनलाइन थे और वरिंदर बंसल सर वो तो कन्वीनर था। हाँ, तो धमाल मचा दिया आपने एकदम। है गजब, बहुत मजा आया, बहुत। चलिए बढ़िया है। तो मतलब जोरदार रहा कार्यक्रम एकदम, बिल्कुल बहुत मजा आया। और बहुत मजा आया भसीन साहब के साथ, बहुत कुछ सीखने को मिला, अच्छा इंटरेक्शन हुआ। हम लोग वैसे तो पहले भी एक दो दिल्ली के कुछ सेमिनार्स में साथ में थे, बट इस बार और ज्यादा मजा आया। बिल्कुल, बताएं सर जिंदाल पॉली के बारे में। अच्छा, ये क्या है आजकल, मतलब आपने वो सेक्टर पकड़ लिया क्या? पॉलीप्लेक्स के बाद जिंदाल पॉली है जैन साहब, मैंने आपको पकड़ लिया है। पॉलीप्लेक्स पे मैंने आपको जब सुना अनिल जी, तो मुझे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आया। और बिल्कुल इस सेक्टर के मैंने सारे स्टॉक्स को वन आफ्टर दी अनदर रेकमेंड किया हुआ है। यूफ्लेक्स भी पहले किया हुआ है, कॉस्मो फिल्म्स भी किया हुआ है, पॉलीप्लेक्स भी किया हुआ है। देखिए गजब का परफॉर्मेंस, क्योंकि एक तो पैकेजिंग को लेकर जिस तरीके का माहौल बना हुआ, देखिए ये ई कॉमर्स का जो भी बेनिफिट है, ये भी एक सेक्टर बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है। और फिर कोरोना के दौरान भी इनके कंजम्पशन बढ़ते हैं इनके प्रोडक्ट्स के। दूसरा, पॉलीप्लेक्स की बात हो रही थी, तो सोलार का बेनिफिशियरी भी है। सोलार के पीछे जो प्लास्टिक्स लगते हैं पैनल में, तो यहाँ का इसका भी बेनिफिशियरी है। सो ओवरऑल ये सेक्टर बहुत जबरदस्त बूम पे है, और मुझे लगता है ये आने वाले दिन भी इनके रहेंगे। और आप देखिए नंबर्स, देखिए आप, गजब के प्रॉफिट्स। मतलब जिंदाल पॉलीफिल्म्स का अगर बात करें आप, टीटीएम बेसिस पे 900 करोड़ का पैट किसे कहते हैं। और आप सितंबर का क्वार्टर देखिए, आप पिछले सितंबर के मुकाबले इस सितंबर भी रिजल्ट्स आ रहे हैं। 250 करोड़ रुपए हर क्वार्टर कंपनी कमा रही है, और 4,500 करोड़ की कंपनी है। एंड सबसे बढ़िया बात है, ऊपर के लेवल से ये स्टॉक्स कंसोलिडेट भी हुए, नीचे आए हैं, कंसोलिडेट हुए हैं। सो दैट इज आल्सो अ गुड थिंग। तो इसलिए मैंने ये स्टॉक को रेकमेंड किया। और जिंदाल पॉलीफिल्म्स भी देखिए बहुत पुराना ग्रुप है, बीसी जिंदाल ग्रुप है, उससे कंफ्यूज नहीं करें। और 1974 से ये कंपनी पर्टिकुलरली कार्यरत है, और बीसी जिंदाल ग्रुप 1952 से है। जिंदाल पाइप्स और ये सारी कंपनीज इनके इसमें है। सो ओवरऑल जिंदाल पॉलीफिल्म्स को मैं देख रहा था, तो इस कंपनी ने भी गजब का एक्सपेंशन किया है पिछले कुछ सालों में। 1974 से देखें तो इनके अगर लैंडमार्क्स देखूं, माइलस्टोन्स देखूं, तो गजब का इस कंपनी ने ग्रोथ किया। और ये ग्रुप पूरा ओवरऑल अपने हर बिजनेसेस में काफी एक्सपैंड किया है। और जिंदाल पॉलीफिल्म्स में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट की मैं बात कहूं, तो ये कंपनी का एक पर्टिकुलर प्लांट है नासिक में, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन प्लांट है पेट और ओपीपी फिल्म्स बनाने के लिए। सो दैट इज ऑल्सो ए क्रेडिबिलिटी। और करीब 95% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट्स में कंपनी 40 कंट्रीज में अपने नेटवर्क को फैला रखी है, और 95% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट्स को कैटर करती है। सो दिस इज द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर द कंपनी हैज, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो इसलिए और भी कॉन्फिडेंस आता है। फिर मैं देख रहा था कि ये स्टॉक का पी मल्टीपल एक्सट्रीमली चीप। मतलब आप देखिए कोई स्टॉक 5 के पी मल्टीपल पे काम कर रहा है, 32 का आरओसी पे काम कर रहा है, आरओई 35% के लगभग है, और प्राइस टू बुक वैल्यू भी सिर्फ 1.5%, 1.5 टाइम्स है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी बिग थिंग। और पिछले 5 साल की 7 साल की प्रॉफिट की क्या कर 40% के लगभग, 39%। और मार्जिन्स भी बहुत स्ट्रांग है, मतलब ओपीएम्स और ओईएम्स 25% प्लस के ओपीएम्स पे काम करिए। नेट प्रॉफिट मार्जिन 18-19%। और डेट्स को ये लोग ठीक इसमें है, तो अगर आप रिड्यूस भी किए हैं और प्लस डेट इक्विटी रेशियो को देखते हैं और इंटरेस्ट कवरेज को देखते हैं, तो वो पूरा कंफर्ट देता है, कहीं कोई इश्यू नहीं है। सो आई फील कि इस स्टॉक को इन लेवल्स पे लेते हैं तो आराम से ये 1180 का टारगेट आप लगा सकते हैं। और बहुत सस्ते वैल्यूएशंस, ये सेक्टर पे बहुत मैं कॉन्फिडेंट हूं। और अभी भी हालांकि मैं थोड़ा लेट ही हुआ हूं इस सेक्टर को लेकर, क्योंकि जैसा आप कहते हैं ना, कई बार सारे गामा मिस हो जाता है, या कई बार क्योंकि ये स्टॉक बहुत चले थे बीच में भी। एक बार अगर आप देखिए 500 से लेकर 700, 800, 900 का मूव बहुत फास्ट हुआ था।
फिर हम सोचा कि एक बार चलिए कंसोलिडेट होने दीजिए, कुछ क्वार्टर्स देखते हैं। तो ये सब देखने के बाद और अब ऊपर के लेवल से जब कंसोलिडेट हुआ है और जब मार्केट्स भी ऐसे रहते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक को इन लेवल्स पे ले और 1180 का टारगेट लगाए आने वाले 6 से 9 महीने के लिए। 1180 तक के टारगेट के लिए आने वाले 6 से 9 महीने के लिए करें खरीदारी जिंदल पोली में। ये है आपके लिए राय जैन साहब की तरफ से आती हुई। जैन साहब के जेंस में सर आपको भी कुछ स्टॉक पसंद है पैकेजिंग या ये जो छोटे छोटे सेक्टर्स, कभी पेपर वाले, कभी फर्टिलाइजर वाले, कभी मिड कैप सीमेंट, ये या कोई सरकारी कंपनियां? नहीं जी, एज ए हमारे पोर्टफोलियो, पर्सनल पोर्टफोलियो में कॉस्मो